नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम के तहत चौकी प्रभारी कस्बा मुबारकपुर कमल नयन दुबे के द्वारा विद्यालयों में बालिकाओं को उनके स्वाभिमान सम्मान से जुड़े तथ्यों से अवगत कराया गया। उनके लिए पुलिस की हेल्पलाइन नंबर एवं अन्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया। उनके जागरूकता के लिए भी प्रेरित किया गया। मुबारकपुर से सफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। और कहीं ना कहीं से वो आपके होता है ननद का जो भाभी के प्रति वो होता है वो बदल जाता है। सास का अपनी बहू के प्रति है वो उसका नेचर बदल जाता है। स्वभाव के बेटी के साथ वो दूसरा सोचती है, अरे बेटी है, बेटी का बेटी आकर सो के भी उठ रही है, कहेंगे अरे वो हो गई है, आराम करो, उसको ऐसे नहीं होगा। बहू 8 बजे सो गई, 7 बजे उसके सो गई, तो उसके लिए पूरा पहाड़ जो है सर पे उठा लेती है। नंदे भी है तो वो भी भाभी के साथ सोचते हैं कि भाभी मेरे साथ ये करें, और जब वो खुद जाती है उस रोल में तो उनको तकलीफ होती है। तो इस चीज को हमें रियलाइज करना है, ये आपको रियलाइज करना है। क्यों? उससे उस काम का, उस बात का प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। आपके परिवार का विकास, आपके परिवार का डेवलपमेंट जो है वो बाधित होता है, माहौल खराब होता है। एक खुशनुमा माहौल रहता है परिवार में, और एक गलत लड़की चली जाती है या उसका गलत रिएक्शन एक्शन जो है वो परिवार के उस माहौल पे बहुत बड़ा असर डालता है उस परिवार। और ये सारी व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, ये सारी चीजें कैसे परिवर्तित होगी? आपके एजुकेशन से, आपके पढ़ाई से। आप पढ़ेंगे तो आप छांट देंगे बुरी चीज को, नहीं ये बुरा है इसको छांट देंगे, ये अच्छा है इसको हमें अडॉप्ट करना है, इसे हमें करवाना है। भाई गलत कर रहा है तो टोकेंगे, पापा गलत कर रहे हैं तो टोकेंगे, पति गलत कर रहा है तो टोकेंगे, अगर छोटी बहन है वो गलत करे तो टोकेंगे। ये तो हो गई वो चीज। दूसरी है, एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज आपके सुरक्षा से लेकर लड़कियों के सुरक्षा पे, औरतों की सुरक्षा पे पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, और तमाम तरह के कार्यक्रम, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं आपके लिए सरकार की, शासन की आप तक मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद भी घटनाएं हमारे देश में कम नहीं हो रही हैं। आखिर वजह क्या है? किसी ने गौर किया है आखिर वजह क्या है? छोटी छोटी चीजें बड़े घटना का रूप में, बड़ी चीजों का असली याद कर लेते हैं। जैसे अगर कोई लड़का है, आप स्कूल से जा रही हैं घर, नुक्कड़ पे आपसे मिलता है, एक बार आप पे टोनबाजी किया, कुछ बोल दिया, आपने उसको अवॉइड कर दिया, अरे यार चलो कोई बात नहीं, बेकार। दूसरी बार आपका दुपट्टा पकड़ लिया, आपने उस बार भी कहा कि पापा से कहेंगे तो बवाल मचेगा यार, उसके घर से हमारे घर से मार हो जाएगा, भैया से कहेंगे तब भी झगड़ा हो जाएगा, आपने उसको कहा नहीं, टीचर से भी नहीं कहा यार बेइज्जती होगी, क्या कहना है, और आप उसको टॉलरेट करती जाती है, टालती जाती है धीरे धीरे, और उसका क्या होता है? उसका हौसला बढ़ता है, उसको ये लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं बोल रही है, इसकी मौन सहमति है। वो अपने उस काम को आगे बढ़ाते जाता है, तो एक छोटी सी शुरुआत जो है वो पूरा बड़ा एक उसका रूप ले लेती है, और उसके साथ मिसहैपनिंग होती है। और एक और सच्चाई है कि ज़्यादातर हैरेसमेंट के जो मामले होते हैं वो उसके रिलेशन से जुड़े होते हैं, उसके परिवार से जुड़े होते हैं, या अगल बगल पड़ोसी है या परिचित है, तो उसको टॉलरेट नहीं करना है, उसके लिए आवाज़ उठानी है। उसको तुरंत आप अपने टीचर से कहिए, या सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि आपके भाई से, उसके परिवार से, आपके परिवार से दुश्मनी हो जाएगी, तो आपको कहीं दुश्मनी मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह के आवारा हैं उनके दुश्मन हम खड़े हैं। सरकार ने हमें वर्दी पहनाई है, हमें स्टार दिया है, टोपी दिया है, इतनी अच्छी तरीके से हमको ट्रेंड करके आपके बीच भेजा है, तो उनके दुश्मनी के लिए तो हम खड़े हैं। आपके लिए सुविधाएं हैं, 181 नंबर है, 1090 है, डायल 100 है, या हमारे थाने का नंबर है, हमारा नंबर है। तो ये सारे मोबाइल नंबर आप लोगों को भी पता है, हमने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता दे रहे हैं।
आप उस नंबर पे फ़ोन करिए। हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बना है, हर थाने पे पूरे उत्तर प्रदेश में। उसमें आपसे रिलेटेड चीज़ों को सिर्फ महिलाएं सुनेंगी, महिलाएं आपकी समस्या नोट करेंगी और उसका तुरंत उसका निराकरण किया जाएगा। 1090 जो है महिला हेल्पलाइन है, उस पर आपकी बात महिला पुलिसकर्मी से होती है, आपकी पहचान गुप्त रखी जाती है और उस पर कार्रवाई होती है। तो जो इस तरह के दुश्मन हैं, जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपका हरेसमेंट करते हैं, चाहे वो आपके परिवार से जुड़ा हो, चाहे आपके रिश्तेदारी से जुड़ा हो, जिसको आप टॉलरेट करती जाती हो, आप अपने आप को कुंठित कर रही हो, दबा रही हो, और उसका असर कहाँ पड़ता है? आपके व्यक्तित्व पे, आपके स्वाभिमान पे। आपका स्वाभिमान जो है वो दबता जाता है और अपने आप को और संकुचित करती जाती है और इतना दब जाती हो